आश्रम को देख लिया मैंने, किंतु गुरु ददानंद दिखे ही नहीं। कहाँ हो सकते हैं वो? क्या हुआ? कुछ बताया उस हठी ददानक ने? नहीं बताया असुरराज, कुछ नहीं बताया। हमने विभिन्न प्रकार से उसे उत्प्रेरित किया। 3 दिन से न भोजन दिया है न जल, फिर भी वो हमें मधु विद्या के विषय में कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अब या तो वो अपना मुंह खोलेगा या खुलेगी उसके श्वास के डोर की गांठ। तेरा अंत आ गया ददानक, तेरा अंत आ गया। असुरराज मरकर ये क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की? एक वानर ने असुरराज। वानर? हाँ, वो वानर बालक हमारे आश्रम के बंदी बालकों को खोजने आया है। कौन हो सकता है ये? सैनिक, पता करना होगा कि ये वानर कौन है और यहां किस उद्देश्य से आया है। पता करना होगा। शांत शांत प्रजाजनों, शांत। प्रजाजनों, मारुति के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी अंजना की जय, राज केसरी की जय, रानी अंजना की जय, राज केसरी की जय, महारानी अंजना की जय, राज केसरी की जय, महारानी अंजना की जय, रानी अंजना की जय, राज केसरी की जय, रानी अंजना की जय, राज केसरी की जय, रानी अंजना की जय, राज केसरी की जय, महारानी अंजना की जय, महारानी अंजना की जय, महाराज केसरी की जय, रानी अंजना की। शांत प्रजाजनों, शांत। प्रजाजनों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारे पुत्र मारुति का जन्म दिवस है। एक माता पिता के लिए अत्यंत ही शुभ दिन। अतएव इस दिवस को हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। मारुति की मारुति की महाराज केसरी की, महारानी अंजना की, महाराज केसरी की। बोलो, कौन है वो वानर और इस समय कहां छुपा हुआ है? मैं कहता हूं बोलो, अन्यथा मैं तुम लोग की जान ले लूंगा। जान बोलो। हम सत्य कह रहे हैं, हम अधिक नहीं जानते उनके विषय में कुछ भी। हाँ, वो हमें गुरु पर्वत पर मिले थे। शिलाजीत लाने में हमारी कठिनाई एवं असमर्थता को देख उन्होंने हमारी सहायता की थी और उन्होंने ही हमें वो शिलाजीत लाकर दिया था। उसके उपरांत वो कहाँ गए हम नहीं जानते। यदि वो शिलाजीत उस वानर ने तुम लोग को लाके दिया, निश्चय ही वो तुम लोग का कोई शुभेच्छु है, कोई रक्षक है। तुम्हारे उस रक्षक को बिल से निकालने का एक ही मार्ग है, तुम्हारे अश्रु। वो पिघलेगा तुम्हारे नैनों के नील से और मैं तुम लोग को तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा आर्तनाद सुनकर वो वानर मेरे सामने न आए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
तुम ही हो जो इन बालकों को हमसे बचाने आए हो। हाँ, तुम इन अबोध बालकों पर अत्याचार करके ठीक नहीं कर रहे हो। तुम इन बालकों तथा वैद्य गुरु ददानंद को छोड़ दो, अन्यथा अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वानर, परिणाम तब तुम्हारा बुरा होने वाला है। सैनिकों, बांध दो इस वानर को। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, शांति पूर्वक इन बालकों को छोड़ दो तथा कुरु पर्वत से चले जाओ। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हारी जिह्वा बहुत लंबी है, इसे लघु करना हम जानते हैं। बांध लो इसे। देवा मरुग्रण तिलकम तु प्रेच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। महाराज, मारुति की दीर्घायु हेतु यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हमें हवन प्रारंभ करना चाहिए। देवी अंजना, क्या बात है? इस शुभ दिवस पर आपकी आंखों में आंसू? महाराज, जिसके कारण ये शुभ अवसर आया है, आज वही समीप नहीं है। नैनों से नीर तो बहेंगे ही ना। देवी अंजना, वो सूरत स्वरूप नहीं है तो क्या, मूरत स्वरूप तो उपस्थित है। हाँ महारानी, आपको विह्वल होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मारुति सशरीर उपस्थित न होकर भी उपस्थित हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जातक के उपस्थित न होने पर यदि हम उस जातक की मूर्त रखकर हवन, पूजन, यज्ञ, तर्पण, अनुष्ठान आदि करते हैं तो वह उस जातक के लिए एवं उस जातक के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। इस विधान की भी महत्ता वही है एवं उतनी ही महारानी जो मारुति के यहाँ होने पर होता है। अतएव आप दुखी ना हो महारानी, भाव से तो भगवान भी आ जाते हैं, फिर वो तो आपका पुत्र ही है ना महारानी। अतएव आप चिंता मत कीजिए, हवन कुंड में आहुति डालिए, उसके कल्याण हेतु, उसकी सफलता हेतु। विप्रदेव, आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जी। सैनिकों, एक बार पुनः ध्यान से सुनो। आज उस मारुति बानर का जन्म दिवस है और पूरा अंजन प्रदेश उसके जन्म दिवस का उत्सव मना रहा होगा। युद्ध नाम का एक भी शब्द उनके मस्तिष्क में नहीं होगा, यानी वो युद्ध हेतु बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। उनकी इसी असावधानी का हमने लाभ उठाना है। समझ गया तुम लोग? सामने वाले की असावधानी में किया गया आक्रमण सदैव विजय का जय घोष होता है। ध्यान रहे ये सूत्र।
ओम अग्निदेवो परब्रह्म अग्निदेवो जनार्दन अग्नि अर्धुम में पापम देवदीपो नमस्तुते। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। सैनिकों, एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य है कि संपूर्ण अंजन प्रदेश को नष्ट कर देना है, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना है। आज उस मारुति की जन्म तिथि को अंजन प्रदेश की पूर्ण तिथि में परिवर्तित कर देना है। अंजन प्रदेश की पूर्ण तिथि में आगे बढ़ो, चलो। महाराज, मारुति की कुशलता, दीर्घायु तथा उसके संकटों के निवारण हेतु किया गया यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप दोनों ब्राह्मणों व अपनी प्रजाजनों को दान दीजिए। जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। हो जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। आएगा हनुमान अंजन राज, जिसमें शक्ति है अपार, ज्ञान गुण का भंडार। भूमि पुत्र बनेगा युवराज। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जिसके गुरु हैं सूर्य भास्कर, वो हो गया ज्ञान गुण सागर। वो हो गया ज्ञान गुण सागर। अष्ट सिद्धि नव निधि हाथों में, तीनों लोक हैं जिससे उजागर। तीनों लोक हैं जिससे उजागर। धनुष से जैसे तीर निकलता, वैसे उड़े मेरा हनुमान। वैसे उड़े मेरा हनुमान। नाती हमारा युवराज होगा, उसके नाना को है अभिमान। उसके नाना को है अभिमान। बनेगा अब युवराज। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। आग लगा दो, जलाकर राख कर दो सब कुछ। बहुत वर्ष बीते उसे देखे,
कष्ट था मेरा वैवाहिक जीवन, मारुति ने पुनर्विवाह कराया। मारुति ने पुनर्विवाह कराया। साक्षात शिव जैसे मारुति हैं, सूर्य की गति से ज्ञान ले पाया। सूर्य की गति से ज्ञान ले पाया, बनेगा अब युवराज। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। हनुमान नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। जय जय हनुमान, नाचो गाओ गणमान, जन्म दिवस हनुमान, नाचो गाओ गणमान। घेर लो सबको, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। असुरों का इतना साहस कि वो अंजन प्रदेश के भीतर घुस आए। महाबली काका, पिताश्री, आज ना तो तुम स्वयं अपने आप को बचा पाओगे और ना ही अपने पूर्ण राज्य का। विनाश कर देंगे हम तुम्हारे पूरे राज्य का। तहस नहस कर देंगे सब कुछ, तहस नहस। ये तुम्हारा स्वप्न है खरदूषण, दिवा स्वप्न। बता वानर, सच सच बता, तू यहाँ किस उद्देश्य से आया है? इस समय मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, उन बालकों तथा वैद्य गुरु ददानंद की मुक्ति। मुक्त कर दो उन्हें तथा यहाँ से चले जाओ। मैं पुनः कहता हूँ,
मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। प्रतीत होता है कि मेरे भय के कारण तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ छोड़ गई है, तभी तू प्रयास कर रहा है उल्टी धारा बहाने का। षड्यंत्रकारी वानर, एक सत्य सुन ले, तेरा अंत समय आ गया है। असुर मरकट, अंत समय मेरा नहीं तुम्हारा आ गया है। अब तक तुमने जो अधर्म एवं अत्याचार किए हैं उसका दंड तुम्हें मिलने वाला है। बहुत हुआ तुम लोगों का स्नेह प्रदर्शन। बंदी बनाओ सबको। एक भी बच कर नहीं जाना चाहिए। बांधो सबको। कौन देगा दंड मुझे? तू? अरे वानर, तुझे तो दंड मैं दूंगा, मैं। वो भी ऐसा जिसे तू जीवन भर नहीं भुला पाएगा। यदि जीवित रहा तो। असुरराज, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। पूंछ के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। हाँ सूरज, इसलिए हमें इसकी पूंछ ही जला देनी चाहिए। सत्य कहा असुर, एक वानर के लिए इससे बड़ा दंड अन्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लगा दो इसकी पूंछ में आग। दुशान, आज वानरों के कलभूषण महाशक्तिशाली केसरी हमारे बंधक बने खड़े हैं। आज इस सत्य का समय साक्षी है कि वंजन प्रदेश पर असुरों का आधिपत्य होगा। खरदूषण, तुम्हारा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। जब तक ये केसरी जीवित है तब तक इस वानर प्रदेश में असुरों का आधिपत्य कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। केसरी, हमारे बंधक होने के पश्चात भी तुम्हारा ये अभिमान कम नहीं हुआ।
आज मैं तुम्हारा ये जीवन ही समाप्त कर देता हूं। तुम्हारा शीश काटकर अपने असुरों के चरणों में डाल दूंगा। फिर देखता हूं कि कौन बचा पाता है तुम्हें और तुम्हारे इस अंजन प्रदेश को। महाराज केसरी का अंत करने का अहंकार तो अभी क्षण भर में अंजन प्रदेश की स्त्रियां ही चूर कर देंगी। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना। अंजना, जागृत आंखों से स्वप्न देखना व्यर्थ ही कहलाता है। कुछ नहीं कर पाओगी तुम हम असुरों का, कुछ भी नहीं। एक स्त्री चली है हमें रोकने, हम महाशक्तिशाली खरदूषण को। अंजना, स्त्री हो तुम, स्त्री घूंघट में ही रहो। घूंघट में वही शोभा देता है तुम्हें। पापियों, तुम लोगों की दृष्टि में होता होगा स्त्रियों का केवल एक ही रूप, किंतु वास्तविकता तो ये है कि स्त्रियों के अनेक रूप होते हैं। इसीलिए आज शक्ति रूप धारण करके मैं रोकूंगी तुम दोनों पापियों को। यदि साहस है तो करो युद्ध मुझसे। उठाओ खड़ग एक पतिव्रता के सतीत्व के सामने। आज का ये विशेष काल निर्णय करे कि कौन अधिक शक्तिशाली है, एक पतिव्रता स्त्री का पति धर्म अथवा धर्म को क्षत विक्षत करने वाला एक असुर। मैं केसरी पत्नी अंजना ललकारती हूँ तुम्हें गदा युद्ध के लिए, चुनौती देती हूँ तुम्हें। मैं केसरी पत्नी अंजना ललकारती हूँ तुम्हें गदा युद्ध के लिए, चुनौती देती हूँ। उठाओ गदा। महारानी अंजना, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। उठाओ गदा। उठा गदा।
मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी पत्नी तथा अंजन प्रदेश की महारानी ने जो संकल्प लिया है, जो चुनौती रखी है, उसे पूरा करने में मेरा साहस तथा मेरे हाथ निर्बल न पड़े। देवी अंजना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज संसार की सारी स्त्रियों को तुम पर गर्व होगा। सैनिकों, मैं इस वानर की पूंछ को जलती हुई देखने के लिए अधीर हो रहा हूं। मेरी अधीरता शांत करो मेरी अधीरता। सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नखस्थस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नकान्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः।